हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज मैं सिखाऊंगी आपको ये डिज़ाइन बनाना। ये जाली वाला डिज़ाइन है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में, बच्चों के फ्रॉक में, कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, शॉल में, मफलर में डालिए। ये बहुत सुंदर बन के आएगा। तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये 12-12-12 के मल्टीपल में चलेगा। आप 12-12 फंदे लेके एक फंदा एक्स्ट्रा लेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपका सेट हो जाएगा। तो ये मैंने 49 स्टिचेस पे इसे बनाया है और आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाया जाएगा ये डिज़ाइन को। आप एक एक सिलाई को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। ये प्रोजेक्ट देखने में हमें थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है और थोड़ा टफ भी है, लेकिन अगर आप वीडियो के साथ साथ इसे बनाएंगे या फिर एक एक सिलाई को आप इसकी लिख के रखेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपका आसानी से बन जाएगा। और ये जो है 20 सिलाई का प्रोजेक्ट है और 10 इसकी जो रॉन्ग रोज़ है वो पूरी रॉन्ग साइड वाली रोज़ पूरी पर्ल वाइज जाएंगी और जो राइट साइड है उसी में डिज़ाइन आएगा। मतलब 10 सिलाई में डिज़ाइन रहेगा। हर सिलाई अलग है, आपको ध्यान से देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 25 फंदे लिए हैं। 12 दूने 24 और 12 दूने 24 और एक फंदा एक्स्ट्रा। 25 फंदों पे मैंने ये पैटर्न स्टार्ट कर दिया है। अब जो मैं यहाँ से बनाने जा रही हूँ वैसे ही मैंने यहाँ से बनाया था। मतलब आप इसको पहली सिलाई अज्यूम करेंगे कैसे बनती है पहली सिलाई। अब यहाँ से मैं स्टार्टिंग से आपको जो सिखाऊंगी, जो पहली सिलाई है, जो जैसे मैंने यहाँ से बनाया था वैसे ही अब मैं यहाँ से बनाऊंगी। नेक्स्ट पैटर्न पड़ेगा। ये पूरा 20 सिलाइयों का एक पैटर्न मैंने बना दिया है। नेक्स्ट पैटर्न अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए, रो 1 है इसकी। रो 1 में पहला फंदा तो हम निट करेंगे। ये निट कर दिया। अब इस पहले फंदे को छोड़ के हमें 12 फंदे बनाने हैं। तो 12 फंदे कैसे बनेंगे देखिए। पहले तो आप 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ घुमाइए, फिर से आपके 2 फंदे सीधे बनेंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 3 फंदों का एक फंदा करना है। वो कैसे करेंगे देखिए। ये पहला फंदा है, दूसरा फंदा छोड़ देंगे और जो तीसरा फंदा है इसमें आप पीछे से सिलाई डालेंगे दोनों फंदों में और इसका एक फंदा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से। अब तीनों फंदों को उतारिए और जो बीच वाला बिना बुना वाला फंदा है उसे आप निडल में ले लीजिए। इसे भी आप लेफ्ट निडल में ले आइए। अब देखिए, ये जो बिना बुना हमने उतारा था इसे इस बुने हुए के ऊपर से गिरा देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से 3 का 1 हो गया। अब देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से निट टू 2 सीधे। अब धागा आगे और 3 फंदे सीधे। अब देखिए, पहला फंदा हमें नहीं गिनना है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 फंदों में जो डिज़ाइन हमने डाला है इसी को आगे आगे हमें रिपीट करते हुए जाना है। तो देखिए हमने कैसे डिज़ाइन डाला था। पहले तो 2 सीधे बुनने हैं। अब यार्न ओवर, फिर से 2 सीधे। ठीक है, अब 3 फंदे का एक फंदा। बिना बुने को ले लीजिए। इसे हम इस पे से उतार देंगे। ठीक है, 3 का 1 हो गया। इसके बाद फिर से 2 फंदे सीधे, यार्न ओवर और 3 फंदे आपके सीधे चलेंगे। ठीक है, तो यही पैटर्न आपको लास्ट तक रिपीट करते हुए जाना है। यही आपकी पहली सिलाई है। तो पहली सिलाई को आप या तो लिख लें या फिर मेरे साथ ही उतार लें, वो बेटर रहेगा। ठीक है, अब इसकी जो भी रॉन्ग साइड की सिलाइयाँ हैं वो पर्ल वाइज निकालनी है आपको। तो मैं एक सिलाई दिखाऊंगी, बाद में आप सारी सिलाइयाँ पर्ल वाइज बना लेना। ठीक है, देखिए पूरी लाइन आप पर्ल वाइज बना लें।
देखिए सेकंड रो मैंने पूरी रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे बुन के कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए इसकी थर्ड रो पे। थर्ड रो कैसे बनेगी ध्यान दीजिए। थर्ड रो में हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इस एक बुने हुए फंदे को छोड़ के, फर्स्ट फंदे को छोड़ के हमारा 12 फंदों पे अगला पैटर्न आएगा। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ये रिपीट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा, निट 1। अब यहाँ पे धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इस फंदे को उठाइए, पलट के ऐसे सीधा कर दीजिए और पीछे से 2 फंदों में सिलाइयाँ डाल के, दोनों फंदों में से सिलाई डालिए और 2 फंदे का आप एक कर लीजिए, ठीक है। अब फिर से निट 1 और ये दोनों फंदों को आगे से सिलाइयाँ डाल के आप 2 का एक कर लेंगे। देखिए 2 फंदों को हमने एक साथ बुन दिया। अब इसके बाजू में हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ ले आइए और 2 फंदे सीधे। अब इसी 12 फंदों को आपको रिपीट करते हुए जाना है। तो कैसे किया था हमने, पहले एक सीधा बुना था, फिर धागा आगे करके हमने 2 सीधे बुने थे, 2 फंदे सीधे, फिर हमने इस फंदे को उठाया, पलट के सीधा किया और 2 का एक कर दिया, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का एक कर दिया, ठीक है। इसके बाजू में हमने एक फंदा सीधा बुना, फिर हमने 2 फंदे आगे से सिलाई डालते हुए 2 का एक किए। अब ये 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे और 2 फंदे सीधे। रॉन्ग साइड पूरी उल्टी बनेगी। देखिए फोर्थ सिलाई मैंने राइट साइड रॉन्ग साइड वाली पूरी पर्ल वाइज निकाल दी है। अब आ जाइए इसकी राइट साइड पे। राइट साइड पे हम 5th रो पे हैं। 5th रो इसकी कैसे बनेगी देखिए, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाइए और 2 फंदे सीधे। अब इसके 2 फंदे इसके बाद एक साथ बुनने हैं। तो कैसे करेंगे, पहले हमने फंदे को पलट के सीधा किया है, फिर अब हम 2 फंदों में से पीछे से सिलाई डाल के और 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे, ठीक है। अब 3 फंदे सीधे, 3। अब 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, लेकिन आगे से सिलाई डालते हुए, ठीक है। इसके बाद 2 फंदे सीधे, धागा आगे खींचिए और एक फंदा। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 12 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हमें इसी को आगे रिपीट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो धागा आगे लेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 2 फंदे सीधे के बाद हमें 2 फंदे एक साथ बुनने हैं, 2 का एक करना है। नीचे 2 का एक करना है। इसके बाद हमें 3 फंदे सीधे बुनने हैं। अब फिर से 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे सीधे, अब यार्न ओवर और एक फंदा सीधा लीजिए। तो इस तरह से आपको आपकी 5वीं सिलाई पूरी 5th रो इस तरह से बनानी है। देखिए अब हम 7th रो पे है, 7th रो और राइट साइड। तो 7th रो जो है इसकी ये पूरी रो 3 के जैसे बनेगी। तो हमने रो 3 कैसे बनाई थी देखिए, पहले तो एक फंदा आप सीधा बुनिए, फिर एक फंदा सीधा, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा आगे लाएंगे
2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। एक फंदे को पलट के सीधा किया, 2 का पीछे से 1 बना दिया। अब एक फंदा फिर से सीधा बुनिए और 2 फंदों का 1 कर दीजिए। दो फंदों का 1 करने के बाद 2 फंदे सीधे, धागा आगे लाएंगे, फिर से 2 फंदे सीधे। ये हम 3rd रो को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से रिपीट पैटर्न कैसे स्टार्ट होगा। एक फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे सीधे। एक फंदे को पलट के सीधा कीजिए, धागा पीछे से डालिए, 2 फंदे का 1 फंदा कर दीजिए। इसके बाद एक फंदा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। दो फंदे सीधे, धागा आगे और 2 फंदे सीधे। यही 12 फंदों को आपको 12 फंदों को आपको पूरी रो में रिपीट करते हुए जाना है। और जो रो 8 है वो पूरी उल्टी बनेगी। आ जाइए रो 9 पे। आपकी जो रो 9 है वो अभी पूरी फर्स्ट रो जैसे बनेगी। तो फर्स्ट रो हमने कैसे बनाई थी, एक फंदा हमने सीधा बुना था, उसके बाद रिपीट पैटर्न, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे सीधे। फिर हमें पीछे से सिलाई डाल के देखिए ऐसे 2 फंदों को उठाना है, बीच वाला छोड़ देना है और हमें 3 का 1 फंदा बनाना है। पहले इन दोनों को बुन लेंगे, फंदों को उतार के बीच वाले को पकड़ेंगे, निडल पे ले लेंगे, इसके ऊपर से बुने हुए के ऊपर से बिना बुने को स्लिप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 2 फंदे सीधे, धागा आगे और 3 फंदे सीधे। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 12 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करके 2 फंदे और सीधे बनाएंगे, 3 का 1 करेंगे, इस तरह से आपको 3 का 1 करना है। इसके बाजू में हमें 2 फंदे सीधे बनाने होंगे और यार्न ओवर करके हमें 3 फंदे उल्टे बनाने होंगे। तो लीजिए हमारी 9th रो कंप्लीट है। 10th रो पूरी उल्टी बनाते हैं। फ्रेंड्स आ जाइए अब 11th रो पे। 11th रो पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें 2 फंदों का 1 फंदा करना होगा। आगे से सिलाई डालते हुए ही हमें 2 फंदों का 1 फंदा करना है। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न आपका स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो आप 2 फंदे सीधे बुन दे, धागा आगे ले आए और ये जो 5 फंदे हमें बीच के दिख रहे हैं इन्हें हमें सीधा बुनना है। 2 3 4 5, धागा फिर से आगे लाइए, 2 फंदों को सीधा बुन दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 फंदों का 1 फंदा करेंगे। इसे उठाएंगे, इस फंदे के ऊपर से गिरा देंगे। देखिए 3 फंदों का 1 फंदा। अब इसके बाद फिर से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, पहले तो 2 फंदे सीधे, धागा आगे,
5 फंदे सीधे। धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे सीधे। अब देखिए 11th रो पे आपको लास्ट में 2 फंदे मिलेंगे। 3 हमने फर्स्ट टाइम क्या किया था, 3 का 1 किया था यहाँ पे, बट जब पूरा पैटर्न कंप्लीट होगा और लास्ट में आएंगे आप तो आपको 2 फंदे का 1 फंदा करना होगा। तो देखिए इससे इस तरह से आप 2 फंदे का 1 फंदा कर दीजिए। ट्वेल्थ रो हम पर्ल वाइज निकालेंगे। 13th रो है फ्रेंड्स और राइट साइड है। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले तो आप 1 फंदा सीधा बुन दे और ये 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। आगे से सिलाई डालते हुए 2 फंदे को सिंपली एक साथ बुन दे, फिर से 2 फंदे सीधे। अब धागा आगे करेंगे और 3 फंदे सीधे। धागा आगे, 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पे एक धागा उठाइए, फंदा उठाइए, पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। 2 फंदे का 1 किया, 1 फंदा सीधा। यहाँ से यहाँ तक हमारा 12 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है हमें, फिर से 2 फंदे का 1 फंदा। दो फंदे सीधे, धागा आगे, 3 फंदे सीधे। अब फिर से धागा आगे और 2 फंदे आपके सीधे बनेंगे। अब ये 2 फंदे का आप इस तरह से पीछे से सिलाई डाल के 1 फंदा बना लेना। लास्ट का 1 फंदा आपका सीधा आएगा। ठीक है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना दीजिए। अब हम बनाएंगे रो 15। रो 15 में देखिए पहला फंदा आप बुन दीजिए सीधा। उसके बाद फिर से रिपीट पैटर्न, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे का 1 फंदा, 2 फंदे सीधे। धागा आगे ले आइए, 1 फंदा फिर से सीधा बना दीजिए। धागा आगे ले आइए और 2 फंदे सीधे बना दीजिए। यहाँ पे हम 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। लास्ट के 2 फंदे सीधे। इसी पैटर्न को हमें अभी रिपीट करना है। देखिए 1 फंदा सीधा, 2 फंदे का 1 फंदा, दो फंदे सीधे, धागा आगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, फिर से 2 फंदे सीधे। 2 फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए हम 2 का 1 कर देंगे और लास्ट के 2 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। ठीक है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना दीजिए। रो 17 है फ्रेंड, राइट साइड। देखिए रो 17 जो है अब पूरी रो 13 के जैसे बनेगी। कैसे बनाएंगे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदों का 1 फंदा, फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब धागा आगे कीजिए और 3 फंदे सीधे बनाइए। फिर से धागा आगे करें, 2 फंदे सीधे बनाएं। अब 2 फंदों का 1 फंदा हम पीछे से सिलाई डाल के करेंगे और 1 फंदा हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। रिपीट पैटर्न फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे का 1 फंदा, 2 फंदे सीधे,
यान और 3 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे घुमाइए और 2 फंदे सीधे बनाइए। अब 2 फंदे का एक फंदा हम पीछे से सिलाई डालते हुए बनाएंगे और एक फंदा आपका सीधा बनेगा। देखिए रो 17 हमने बना ली है। अब रो 18 में उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। रो 18 हमने बना ली है, तो देखिए अब रो 19 जो है वो रो 11 की तरह बनेगी। तो रो 11 हमने कैसे बनाई थी? पहले तो हमने 2 फंदे एक साथ बुने थे, फिर रिपीट पैटर्न में 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 5 फंदे सीधे, धागा आगे ले आइए और 2 फंदे हम फिर से सीधे बनाएंगे। अब 3 फंदे का एक फंदा बनेगा। कैसे? देखिए पीछे से 2 फंदे उठाए, बीच वाले को छोड़ दिया हमने, दोनों को एक साथ बना दिया। तीनों को उतारेंगे, बीच वाले को लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे, इसे बुने हुए पे से उतार देंगे। नीचे हो गया 3 का एक फंदा। अब फिर से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो रिपीट पैटर्न में हम पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे और 5 फंदे सीधे बुन देंगे। 2 3 4 और ये 5। अब धागा आगे लाइए, 2 फंदे सीधे बनाइए। इसमें आपको ध्यान रखना होगा, जब आप लास्ट में आएंगे रो 11, जब भी आप बनाएंगे रो 11 के लास्ट में आपको 3 का एक नहीं करना है, 2 का एक करना है। इसको उतारा, इसको बनाया, से उतार दिया नीचे। मैं लास्ट रो बना लेती हूँ, रो 20, फिर आपको दिखा। देखिए फ्रेंड्स 20th रो ख़त्म होने के बाद हमारा ये पैटर्न इस तरह से दिख रहा है। तो 20th रो मैंने पहले बना ली थी, 20th रो मैंने आपको बना के दिखाई है। तो ये पैटर्न आपको कैसे लगा? आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा पैटर्न है। ये कैसे लगा आप मुझे ज़रा कमेंट्स करके बता देना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन को हिट ज़रूर कर देना। थैंक यू।